हेलो स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 12। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 12। इसमें आपको पहला क्वेश्चन जो हम आपको बताने जा रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD। आपने ट्राइंगल का एरिया निकालना तो सीखा है। आज हम आपको क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना बताएंगे, पेंटागन का एरिया निकालना बताएंगे, कॉलिनियरिटी हम आपको सिखाएंगे और ये इसी से ये चैप्टर अपने एंड पे चला जाएगा। ठीक है, देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD हुज वर्टेक्स। ए के वर्टेक्स दिए 1,1। देखिए, आपको यदि क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है या पेंटागन का एरिया फाइंड करना है या हेक्सागन का एरिया आपको फाइंड करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले पॉइंट को आपको, जैसे 1,1 है, देखिए 1,1 ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। कोऑर्डिनेट प्लेन में आपको इन पॉइंट को रखना पड़ेगा। देखिए 1,1 ये a हो गया और 7, -3 2 3 4 5 6 7 और -3 नीचे 1 2 3 7, -3 b आ जाएगा। पहले आप कोऑर्डिनेट को, ये पॉइंट्स को आप कोऑर्डिनेट प्लेन में रखिए। देखिए 7, -3 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया, होगा 12, 2 यहाँ कहीं होगा। देखिए 12, 2। ये एक बात ध्यान रखिए कि आप इनको इन क्वाड्रिलेटरल का एरिया यदि आपको फाइंड करना है तो आप इन पॉइंट को जरूर रखना है। ऐसा कभी गलती नहीं होगा, गारंटी है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये ध्यान रखना, ये आपका क्वाड्रिलेटरल का एरिया कभी कभी गलती हो जाता। हम बताएंगे कैसे गलती होता है। तीसरा पॉइंट है 7, 21 1 2 3 4 5 6 7, 21 यहाँ कहीं होगा ऊपर। 7, 21 यहाँ कहीं मान लीजिए। ये है आपका D पॉइंट 7, 21। अब आप ऐसा इनको ऐसे ABCD को ऐसे मिलाइए कि क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो जाए। देखिए, ये देखिए, देखो ABCD हो गया कि नहीं। कभी कभी क्या होता है, हम आपको बता दें कि ये पॉइंट है ना, ये आपको 4 पॉइंट दिए हैं, क्योंकि यहां तो उसने लिख दिया ABCD। हम इनको अगर मान लो यहाँ पर प्लेन में नहीं भी रखते तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ABCD और यहाँ भी उसने लिखा है क्वाड्रिलेटरल ABCD। कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो पॉइंट ऐसे दे देते वो कि एक पॉइंट दे देगा 1,1, फिर दे देगा 7, -3, फिर देगा 7, 21 और फिर दे देगा 12, 2। ऐसे 4 पॉइंट दे देंगे। देखिए पहला उसने दे दिया 1,1, तो ये हो गया आपका 1,1। ये हो गया 7, -3 यहाँ कहीं हो जाएगा। 7, -3 ये हो गया, लीजिए। और 7 और ये 7, 21 ये ऊपर चला गया। देखिए पहला पॉइंट आपका ये था, दूसरा पॉइंट आपका ये, तीसरा पॉइंट ये, और देखिए चौथा पॉइंट ये आ रहा है यहाँ पे। अब मिलाइए। अच्छा, आप क्रम से यदि मिलाते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बताइए क्या क्वाड्रिलेटरल बनेगा क्या? आप हमारी बात समझेंगे नहीं अभी। अगर हमने इस पॉइंट को, ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ये तीसरा था, ये चौथा था, पता है? देखिए ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। हमने क्या किया, इसको आगे कर दिया, इसको पीछे कर दिया। कभी कभी हम ऐसा कर देंगे, तब क्वाड्रिलेटरल, तब आपको अगर आपने पॉइंट नहीं रखे होंगे, आपने कोऑर्डिनेट प्लेन में यदि पॉइंट नहीं रखे होंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्योंकि इस क्वेश्चन को आप एक अपनी आदत बना लीजिए। आप अपनी आदत बना लीजिए, जब भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करें, पेंटागन का एरिया फाइंड करें, तो आप हमारी बात मानिए, सबसे पहले पॉइंट ऐसे रख लीजिए, फिर आपको उनको ऐसे मिलाइए।
आप उनको ऐसे मिलाइए कि क्वाड्रिलेटरल बन जाए। समझ में आए ना? आगे चल के एक एग्जाम्पल हम आपको ऐसा देंगे, क्योंकि ये उस क्वाड्रिलेटरल का नाम भी लिख रहा है वो तो ABCD, और पॉइंट भी वो ABCD देख रहा। तो देखिए क्वाड्रिलेटरल का एरिया आप कैसे निकालेंगे। देखिए हमने बताया था एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्वाड्रिलेटरल मतलब फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बताइए। हुज वर्टिसेस आर रिस्पेक्टिवली, ए का वर्टिस 1,1 है, बी का ये है, सी का ये है, डी का ये है। हमने आपको एक बताया था आपको कि यदि क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है तो ऐसे कर देंगे। पहला पॉइंट लिखिए 1,1, दूसरा वाला पॉइंट लिखिए 7,-3, थर्ड पॉइंट 12,2, फोर्थ पॉइंट 7,21 और फिर से फर्स्ट पॉइंट लिख दिए 1,1। लो ये है, देखिए ऐसा निकाल दीजिए। आप पेपर में ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। आपको क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना हो तो ऐसे निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट फिर से 1/2 बाहर, ये 1/2 बाहर रहता, उसमें ही बताया था हमने। अब देखिए -1 का 3 मल्टीप्लाई कीजिए तो -3, माइनस अपने मन से लगाइए, 7 × 1 7, ठीक है। अब क्या करेंगे, अपने मन से प्लस लगा दीजिए। ये हो गया आपका 14 माइनस, ये हो गया आपका -36। देखिए माइनस फॉर्मूले में होता है ये -36, तो +36 हो गया। अब ये हो गया, अब 12 × 21, देखिए प्लस 12 × 21, तो 12 × 12 कैरी 1, 12 2 कैरी 1, 12 2 द 24 और 1 25। इसका इसमें -14 प्लस अब 7 -21, ये आ गया आपका, देखिए 1/2, ये हो गया -10 और ये हो गया +50, ये और ये हो गया 252 में से आप माइनस कीजिए, प्लस के बचेंगे 2, 12 में से 4 घटाएंगे 8, 5 में से 2 गया 3 और 238 आया। और यहाँ पे -14, ये -14 है, मतलब कैलकुलेट करते रहिए 1/2। देखिए ये माइनस माइनस का 24 हो गया और प्लस प्लस का 288 हो जाएगा। अब आप क्या करिए, 1/2 -24, इसमें से आप माइनस कर दिए तो 4, इसमें से माइनस करिए 6, इसमें से 2 प्लस के हो गए और 2 से आप डिवाइड कीजिए 2 3 2, 132 स्क्वायर यूनिट। 132 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर आ जाएगा। क्वाड्रिलेटरल का एरिया आपको फाइंड करना है। सबसे पहली बात आप हमारी मानेंगे कि पहले आप पॉइंट्स को ऐसे रखेंगे कि पहले आपने पॉइंट को यहाँ पे इस प्लेन में लगा लिया, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में आपने इनको पॉइंट को रख दिया आपने। फिर आप ऐसे क्रम से उन्हें ऐसे मिलाएंगे कि क्वाड्रिलेटरल बन जाए। बन गया, फिर आप देखेंगे पहला एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल निकालेंगे तो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, ऐसे आप कर देंगे। और फिर ये माइनस ये -3 -7 प्लस, फिर देखिए 14 माइनस फॉर्मूले में होता है माइनस के 36 तो +36 प्लस, फिर से आ जाओ, फिर आ गया आपका कितना जी, आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो 252 -14, 252 -14 प्लस 7 -21। इसको सॉल्व कर दिया, आपका क्षेत्रफल आ गया, ठीक है।
आपने एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड कर लिया। अब आप इस क्वेश्चन को उतारिए, फिर आगे देखें। देखिए, इसी क्वेश्चन को करने का एक और मेथड, एक तो आपने क्वाड्रिलेटरल का एरिया ऐसे निकाल लिया, दूसरा मेथड आप करके लाएंगे। देखिए क्या करेंगे, हम बी से डी को ज्वाइन कर देंगे, कोई भी आप इसका डायगोनल खींच देंगे, या तो आप बी से डी को ज्वाइन कर दीजिए या ए से सी को ज्वाइन कर, कुछ भी एक कोई करिए। देखिए हमने बी से डी को ज्वाइन कर दिया। अब आपको पता क्या करेंगे, इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लेंगे, ट्राइंगल ए बी डी का एरिया। देखिए ये बन जाएगा x1/1, ये हो जाएगा आपका x2/2 और ये हो जाएगा आपका x3/3। देखिए इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, निकाल लिया। अब आप इस ट्राइंगल का भी एरिया निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए इसे मान लेंगे आप x1/1, ये है आपका x2/2 और ये है आपका इसका एरिया निकालना। आप इसका एरिया निकाल लिया, कैसे, x1/1 ये है, x2/2 ये है, x3/3 ये है, इसका एरिया आ जाएगा आपका। अब आप इसका एरिया निकालेंगे, x1/1 ये है, x2/2 ये है, x3/3 ये है, और इसका एरिया आ जाएगा। इन दोनों के एरिया का आप सम कर देंगे तो आप क्वाड्रिलेटरल का, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे, आप इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। ट्राइंगल का एरिया तो निकाल लोगे ना जी, x1/1 जी, x2/2 जी, x3/3, इस ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। ट्राइंगल BCD का एरिया कैसे निकालेंगे, ये x1/1, ये x2/2 और ये है x3/3, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे। इसको इसका एरिया प्लस इसका एरिया कर देंगे आप, तो आपके पास क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपको घर से करके लाना है, आप अपने आप करेंगे, ठीक है। अब इसको उतार लीजिए और चित्र बना लीजिए केवल। देखिए ये वाला क्वेश्चन आप पहले कर चुके, कॉलिनियर सिद्ध करना है आपने। प्रूव दैट द पॉइंट ये एंड ये आर कॉलिनियर। याद है आपने कैसे किए थे, आपने इसको ए मान लिया था, लेट ए ये है, ये बी है, ये सी है। आप लिख लेंगे लेट ए 2, बी -3, 8 और सी -1, 4। ये आपको सिद्ध करना, ये कॉलिनियर है। कॉलिनियर मतलब समरेखीय है। आप लोगों ने इसको पहले कैसे किया था थोड़ा सा हम आपको बता दें। आपने इसे a 2, -2, ये b लिख लिया था 3, -3, 8 और ये c है, ये आपने -1, 4। ये क्वेश्चन आप पहले प्रूव कर चुके हैं, आपने डिस्टेंस फॉर्मूले से इसे प्रूव किया था। देखिए आपने डिस्टेंस फॉर्मूले से प्रूव किया था कि ये कॉलिनियर है। कॉलिनियर माने एक रेखा में है, कॉलिनियर माने क्या कहलाता, एक ही रेखा में है। ये बताइए, अगर ये एक ही रेखा में है, कॉलिनियर है, अगर 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर, बताइए जब 3 बिंदु एक ही रेखा में हो जाएंगे तो जो उनका ट्राइंगल का एरिया है वो तो 0 हो जाएगा। आप इनसे ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, 0 आएगा। अगर ट्राइंगल का ये इसे मान लेना आप x1/1, इसे मान लेंगे आप x2/2, इसे मान लेंगे आप x3/3 और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालेंगे। अगर 0 आ जाए तो इसका मतलब कॉलिनियर है। बताइए, जब ABC कॉलिनियर होंगे तो फिर ट्राइंगल कहाँ से फॉर्म होगा? क्या ट्राइंगल कभी ऐसे होता कि A यहाँ हो, B यहाँ हो, C उसके आगे हो, तो क्या एक ट्राइंगल फॉर्म होगा? क्या नहीं होगा ना। अगर ट्राइंगल को फॉर्म होना है, यहाँ देखिए इसमें अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ जाए तो आप कह देंगे कॉलिनियर है। लेकिन आपने ऐसे पहले कैसे सिद्ध किया है पता है? पहले आपने AB की डिस्टेंस निकाली थी, याद है? फिर आपने BC की डिस्टेंस निकाली थी और AB प्लस BC की डिस्टेंस का सम किया था। फिर आपने AC की डिस्टेंस निकाली थी। यदि AB प्लस BC की डिस्टेंस, AB प्लस BC की डिस्टेंस इक्वल टू AC आ जाए, ये आपको पहले पढ़ा चुके हम,
इन्हीं क्वेश्चन को करने की हमने एक मेथड पहले पढ़ा चुके हैं। आपको 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर प्रूफ करना हो तो हमने बोला था ये इसे ए मान लीजिए, इसे बी मान लीजिए, इसे सी मान लीजिए। अब क्या करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन ए बी निकालना, डिस्टेंस बिटवीन बी सी निकालना और डिस्टेंस बिटवीन ए सी निकालना। हमने जो बोला था जो स्मॉलर लेंथ हैं, स्मॉलर डिस्टेंस हैं, उनका सम निकालना, स्मॉलर डिस्टेंस का सम निकालना, जो लार्जेस्ट जो आपकी वो आएगी डिस्टेंस आएगी, यदि उसके इक्वल आती है, अगर उसके इक्वल आती है तो हमने बोला था कि ये कॉलिनियर होंगे। आपने मान लो आपने ए बी निकाली, मान लो 3, ए बी निकाली आपने 3 और बी सी निकाली आपने 5 और ए सी मान लो निकलती है 8। देखिए जो स्मॉलर साइड है ना, इनका सम निकाला आपने और लार्जर साइड के इक्वल आया कि नहीं आया। अगर इक्वल आए तो इससे प्रूफ होता है, ये आपको पहले पढ़ा चुकी, आप पहले वाले पार्ट में इस कॉलिनियरिटी को आप देख के आएंगे। कैसे करेंगे, ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे, बी सी की डिस्टेंस निकालेंगे और ए सी की डिस्टेंस √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से आप ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे, जी x1 y1 हो जाएगा, जी x2 y2। बी सी की डिस्टेंस निकालेंगे, जी x1 y1, जी x2 y2। ए सी की डिस्टेंस निकालेंगे, फॉर्मूला √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। आप डिस्टेंस निकाल लेंगे। आप जो स्मॉलर डिस्टेंस हैं आप उनका सम करेंगे। अगर वो जो लार्जर डिस्टेंस है यदि उसके इक्वल आती है तो समझ जाइए कि ये पॉइंट है कॉलिनियर है। देखिए कॉलिनियर को प्रूफ करने की एक और मेथड है। यदि आपको 3 पॉइंट्स कॉलिनियर प्रूफ करना है, एक और मेथड है आपको कॉलिनियर प्रूफ करने की। एक और मेथड हम आपको बता रहे हैं, प्रूव दैट द पॉइंट दिस एंड दिस आर कॉलिनियर। तो आप एक मेथड तो आप समझ गए ना। एक मेथड ये है, ये घर से करके लाओगे कि ए बी की डिस्टेंस निकाल लो, बी सी की डिस्टेंस निकालो, ए सी की डिस्टेंस निकालो। यदि ए बी और बी सी की डिस्टेंस का सम ए सी की डिस्टेंस के इक्वल आ जाए तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ए बी सी आर कॉलिनियर। कॉलिनियर माने समरेखीय है, कॉलिनियर माने समरेखीय है। इसकी सेकंड मेथड ये है कि यदि आप ट्राइंगल ए बी सी का एरिया निकाल लीजिए, अगर 0 आ जाए, अगर ट्राइंगल ए बी सी का एरिया निकालिए आप, अगर 0 आ जाता है तो ये कॉलिनियर है। देखें आपको, ये आप मान लीजिए x1 y1, ये x2 y2 और ये है x3 y3। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकालिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। निकाला आपने, देखिए 1/2। बताइए x1 कितना है 2, y2 कितना है 8, -y3 है 4, प्लस x2 है -3, y3 है 4, माइनस फॉर्मूले में है। देखिए माइनस का y1 है तो +2 हो जाएगा, प्लस x3 -1, y1 है -2 y2 है 8, 1/2 जो हो गया 4 × 2 8, जो हो जाएगा 6 × -3 -18 और जो हो जाएगा -10 × -1 +10 हो गया। देखिए ये +18 और ये -18 कैंसिल, 0 आ गया। यदि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी 0 आ जाए, यदि ट्राइंगल ए बी सी का एरिया 0 आ जाए तो इसका मतलब ये कह रहा था ए बी सी आर कॉलिनियर, समरेखी है। ए बी सी एक ही रेखा बनाएंगी, ए बी सी इनसे एक रेखा खींचेगी, ना कि ट्राइंगल बनेगा। जब ट्राइंगल नहीं बनेगा तो ट्राइंगल का एरिया 0 नहीं आना चाहिए। यदि ट्राइंगल का एरिया 0 आता है तो इसके मतलब हैंस क्या लिखेंगे, हैंस ए बी सी आर कॉलिनियर। प्रूफ करना था ना, तो आप ऐसा भी आप कॉलिनियर प्रूफ कर सकते हैं।
देखिए आपको हमने कॉलिनियर प्रूफ करने की दो विधियां आपको हम बता चुके हैं, समझ में आए ना। या तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकाल दीजिए, 0 आ जाएगा तो हम कॉलिनियर मान लेंगे। दूसरा हमने ये बताया कि AB की डिस्टेंस, BC की डिस्टेंस और AC की डिस्टेंस निकालिए। जो स्मॉलर साइड का सम अगर इक्वल आता है लार्जर साइड के तो हम कहेंगे कि ये कॉलिनियर है। तीसरी मेथड, आपको यदि कॉलिनियर प्रूफ करना है, इसकी आपको हम तीसरी मेथड बताने जा रहे हैं। देखिए ये पहला पॉइंट A है 2, -2, ये B है -3, 8 और C पॉइंट है -1, 4। देखिए ABC इन्हें आपको कॉलिनियर प्रूफ करना है, तो आप ये मान लेंगे लेट B डिवाइड्स A टू AC m/n। हमने क्या मान लिया कि माना बिंदु B है, AC को m/n के रेशियो में डिवाइड करता है। लेट B डिवाइड AC m/n इन रेशियो m/n। हमने मान लिया कि B है, माना बिंदु B AC को m/n के m/n के रेशियो में डिवाइड करता है। अब हम क्या करेंगे, हम पहले x का फॉर्मूला लगा रहे हैं। ये हो गया आपका x1/1, ये हो गया आपका x2/2 और ये है आपका xy। पहले x का फॉर्मूला लगाइए, x का mx2 + nx1 / m+n लगा दिया। x कितना है -3, m कितना है निकालना है, x2 है -1 देखिए, प्लस n निकालना है, x1 है 2 / m+n। अब हम यहाँ लिखे दे रहे, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर देंगे, -m + 2n इक्वल टू -3m, ठीक है, इक्वल टू -3n। अब देखिए यहाँ लाइए, प्लस के 2m हो जाएंगे, जी इस तरफ आगे प्लस के 2m हो जाएंगे, प्लस के 2m आ गया। अब जी n उस तरफ जाके -के 5n हो जाएंगे। देखिए अरे जी उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा और माइनस का पहले से 3n है, तो m/n आएगा आपका, m/n आएगा -5/2। देखिए m/n -5/2 आया। अभी आपने x का फॉर्मूला लगाया और m/n की वैल्यू फाइंड कर ली। अब आप y का फॉर्मूला लगाइए और m/n लगा लिए। अगर m/n इतना ही आता है, -5/2 आता है, तो अभी ये कॉलिनियर माने जाएंगे। क्या बोला हमने, ये अपने आप करना है। क्या किया हमने, उसने कहा कि प्रूव दैट ये कॉलिनियर है। तो हमने थर्ड मेथड में ये बताया, हमने मान लिया कि बिंदु B है AC को m/n के रेशियो में डिवाइड करता है, और हमने x का फॉर्मूला लगा के m/n की वैल्यू निकाल ली। अब आप y का फॉर्मूला लगाइए, m/2 प्लस है। यदि m/n की वैल्यू इतनी ही आती है तो इसका मतलब है ABC आर कॉलिनियर। ये आपके थर्ड मेथड है। नहीं समझ में आया, आप m/n निकालिए x से और y से भी आप निकाल लिए। y से निकाले y इक्वल टू 8, m/2 है 4 प्लस n/1 है -2 अपॉन m+n। देखिए 4m - 2n इक्वल टू 8m + 8n। देखिए जी इस तरफ आएगा तो माइनस का 4m हो जाएगा, और जी इस तरफ जाएगा तो प्लस के 10n हो जाएंगे, 2 to the 4 to 5 the 10 m/n की वैल्यू देखिए
माइनस का भाग देंगे तो माइनस हो या -5/2 आई। देखिए आई कि नहीं आ रही। तो कॉलिनियर प्रूफ करने का एक तरीका आपको और बता दिया हमने। 3 हो गए ना। पहला एरिया ऑफ द ट्राइंगल 0, सेकंड ए बी की डिस्टेंस प्लस बी सी की डिस्टेंस इक्वल टू ए सी की डिस्टेंस, ठीक है। थर्ड मेथड हमने ये बताया कि ये कॉलिनियर यदि प्रूफ करना है तो आप इसे x1 y1 ऐसे x2 y2 मान लीजिए, ऐसे xy मान लीजिए, और मान लीजिए कि ये बी पॉइंट है ए बी को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा। आप x का फॉर्मूला लगाइए और m/n की वैल्यू फाइंड कीजिए, y का फॉर्मूला लगाइए और m/n की वैल्यू फाइंड कीजिए। यदि दोनों केस में m/n की वैल्यू इक्वल आती है तो इसका मतलब है ए बी सी आर कॉलिनियर। जो काम आपसे घर से करने के लिए कहा गया है वो आप घर से करेंगे। ये उतार लीजिए जो कुछ आपको उतारना है जल्दी से। देखिए एक क्वेश्चन ये एक और, प्रूव दैट द पॉइंट ए कॉमा बी प्लस सी, बी कॉमा सी प्लस ए, सी कॉमा ए प्लस बी आर कॉलिनियर। ये प्रूफ करना है। आप एक ही मेथड लगाइए। अब हमने बोला होती तो 3 मेथड है, आप चाहें तो कोई मेथड लगा सकते, लेकिन हम एरिया ऑफ ट्राइंगल चूंकि पढ़ा रहे थे तो हम आपको इसको एरिया ऑफ ट्राइंगल से करके दिखाई दे रहे हैं। हम एरिया ऑफ ट्राइंगल इसको क्या करेंगे, हम मान लेंगे लेट ए कॉमा बी प्लस सी, बी कॉमा सी प्लस ए, सी कॉमा ए प्लस बी। देखिए हम इसको मान लेंगे x1 y1, इसको मान लेंगे x2 y2, इसको मान लेंगे x3 y3 ऑफ ए। अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी फाइंड करेंगे। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। देखिए हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी फाइंड करेंगे। पहले पॉइंट को हमने ए मान लिया, दूसरे को बी, तीसरे को हमने सी कर लिया ना। अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी फाइंड करेंगे। अगर 0 आ जाएगा तो कह देंगे कॉलिनियर है, हैंस प्रूव्ड एरिया ऑफ द गिवन पॉइंट्स आर कॉलिनियर। 1/2 x1, बताइए x1 कितना है, a, y2 है आपका c प्लस a, माइनस y3 है आपका a प्लस b। ठीक है, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 है b प्लस c प्लस x3 c है y1 है b प्लस c माइनस y2 है c प्लस a। ठीक है, अब आ जाइए 1/2 a। यहां देखिए ब्रैकेट खुलेगा, ब्रैकेट खुले, यहीं ब्रैकेट खुले दे रहे हैं हम। माइनस a हो जाएगा और माइनस b हो जाएगा। a से a कैंसिल है तो आपका c माइनस b बचेगा। अब आगे प्लस b, देखिए ब्रैकेट खोलो, माइनस b और माइनस c हो जाएगा ये, और b से b कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस b तो पहले से लिख दिया हमने। यहां से बचेगा a माइनस c, दिख रहा, प्लस c। इसी प्रकार ये ब्रैकेट टूटेगा, देखिए तो ये माइनस c माइनस a हो जाएगा, माइनस c माइनस a हो गया, c से c कैंसिल हुआ तो यहाँ पे बचा b माइनस a। देखिए अब बस मल्टीप्लाई कर दिए, 1/2 ये हो जाएगा ac माइनस ab प्लस ab माइनस bc प्लस bc माइनस ac माइनस ac प्लस ac माइनस ab प्लस ab माइनस bc। देखिए 0 आ गया, हैंस गिवन पॉइंट्स आर हैंस प्रूव्ड गिवन पॉइंट्स आर कॉलिनियर। इस प्रकार ये सिद्ध हो गया कि दिए गए पॉइंट्स समरेखी हैं, एक ही रेखा में हैं, कॉलिनियर हैं। ठीक है, उतार लीजिए। देखिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x
will the point ये एंड ये lie on a line, एक ही लाइन में है। वे कह रहे x की क्या वैल्यू है यदि ये पॉइंट एक ही लाइन में है, यदि तीनों पॉइंट कॉलिनियर है, एक ही लाइन में है का मतलब क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x will the point ये एंड ये आर लाई ऑन अ लाइन, एक ही लाइन पर है। बताइए जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब उसने आपको क्या दिया, गिवन है पॉइंट्स आर कॉलिनियर। ये उसने आपको दिया कि पॉइंट्स कॉलिनियर। अभी तक आप लोग पॉइंट्स कॉलिनियर प्रूफ करते थे, पॉइंट्स कॉलिनियर प्रूफ करते थे तो आप क्या कहते थे, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो, अगर 0 आ जाएगा तो हम कह देंगे कि गिवन पॉइंट्स आर कॉलिनियर। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। आप चेंज ये देखिए, आपको गिवन है, उसने गिवन है कि पॉइंट्स आर कॉलिनियर, गिवन पॉइंट्स आर कॉलिनियर, ये आपको दिया है। अगर आपको प्रूफ करना होता कि प्रूफ दैट कि ये पॉइंट्स हैं कॉलिनियर हैं तो आप क्या करते, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते और 0 आ जाता तो आप कह देते कि प्रूफ हो गया कि ये पॉइंट्स कॉलिनियर हैं। समझ में आया? अब आप, उसने कहा गिवन पॉइंट्स आर कॉलिनियर सो द एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पे उसने जो दिया है आपको कि पॉइंट्स कॉलिनियर हैं तो आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0 लेके चलेंगे, इक्वल टू 0 लेके चलेंगे आप, ठीक है। 0 देखो जो लिखा है, गिवन पॉइंट्स आर कॉलिनियर सो द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय देम इज 0। अब देखिए, लेट ए x, -1, b 2, 1 एंड c 4, 5। इसको मान लेंगे आप x1/1, ये है आपका x2/2, ये है आपका x3/3। अब क्या करेंगे, अब यहां पर लगेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल 0 आप लेके चलेंगे। अभी जैसे आपको भी प्रूफ करना होता कि प्रूफ दैट गिवन पॉइंट्स आर कॉलिनियर, तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते और 0 आ जाता तो आप कह देते कि ये कॉलिनियर हैं। समझ में आया? यहाँ पे आपको गिवन है कि एरिया ये कॉलिनियर है, ये आपको गिवन है, तो आप इक्वल टू 0 लेके चलेंगे, इक्वल 0 लेके चलेंगे। अब आपको प्रूफ नहीं करना है, ये तो आप लोग दिए ही है, उसने आपको दिया है कि ये पॉइंट कॉलिनियर हैं, एक ही लाइन पर हैं, ये उसने आपको दिया है, अर्थात ये पॉइंट कॉलिनियर हैं। बताइए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा, 0 होगा। 1/2 x1 है x, y2 -/3 प्लस x2 y3 -/1, तो +1 हो जाएगा। y3 5 -/1 प्लस x3 y1 -/2, ठीक है, इक्वल 0 भी आप लेके चलेंगे। क्योंकि अगर आपको प्रूफ करना होता तो 0 आप निकालते, आप 0 आ जाता तो कह देते कि हाँ प्रूफ हो गया कि ये कॉलिनियर है। लेकिन उसने आपको ये दिया हो या x की वैल्यू निकालना हो या कोई रिलेशन निकालना हो x और y में, तो आप 0 लेके चलेंगे। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू फाइंड करना है, 0 लेके चलेंगे। देखिए 1/2 ये हो गया -4 × x, -4x हो गया। देखिए 6 × 2 ये 12 हो गया। ये -2 × 4 -8 हो गया, इक्वल टू 0। अब आप देखिए यहाँ पे लिख देंगे 1/2 को लिख दिया। देखिए ये -4x एज इट इज लिख दीजिए, +12 -8 तो कितना होगा +4 इक्वल टू 0। अब आप क्या करिए 1/2 से डिवाइड कर दीजिए, 1/2 से बोथ द साइड डिवाइड हो जाएगा। इस तरफ आप 1/2 से डिवाइड कीजिए तो -4x + 4 बचेगा, और इस तरफ 0 को 1/2 से डिवाइड कीजिए तो 0, ये 4 इस तरफ जाएगा, -4x = -4, x = 4/4 1 आएगा।
लो x की वैल्यू, क्वेश्चन था फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, x का मान क्या होगा इफ द पॉइंट दिस दिस एंड दिस लाई ऑन अ लाइन, यदि ये पॉइंट एक ही लाइन पर हैं, एक ही लाइन पर हैं अर्थात कॉलिनियर हैं, ये आपको गिवन है कि ये कॉलिनियर हैं, तो आप इक्वल 0 लेके चलेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल 0, देखिए आपने से ए बी सी मान लिया और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा दिया, इक्वल 0 लेके चले। आपको x की वैल्यू फाइंड करना थी, -4x हो गया, 6 × 12 ये -2 × 4 -8 हो गया, -4x + 4, देखिए -4x + 4 आया 1/2। 1/2 से हमने बोथ द साइड डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाई 1/2 बोथ साइड, दोनों ओर 1/2 से डिवाइड किया, इस तरफ 1/2 से डिवाइड किया तो ये कट गया, ये बचा है, और इस 0 को 1/2 से डिवाइड किया, ये 4 इस तरफ आया, माइनस से माइनस x = 1 आ गया। x की वैल्यू फाइंड करना थी। इस प्रकार इस क्वेश्चन को आप उतारिए, फिर देखें। देखिए आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। अब इसी पे आधारित कुछ अच्छे क्वेश्चन होंगे जो थोड़े से कॉलिनियर पे आधारित होंगे, थोड़े से बड़े होंगे। आप लोग इन क्वेश्चन को, आज हमने हिंदी भी, आज कुछ ऐसी इंग्लिश भी आज ज़्यादा नहीं है कि आपको इंग्लिश की वजह से परेशानी आई हो, लेकिन आप पहले, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये शायद कोऑर्डिनेट का कल आपका लास्ट पार्ट हो, शायद हमने जानबूझ के इस पार्ट को यही रोक रहे हैं जिससे आपका लास्ट पार्ट बन जाए। जो अच्छे क्वेश्चन होंगे एनसीईआरटी के वो इस लास्ट पार्ट में हम आपको कराएंगे। अभी आपका ये लास्ट पार्ट हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को आप उतार लीजिए, जो आपको होमवर्क करने दिया है वो करेंगे। आपका अगला पार्ट यानी पार्ट 13 शायद लास्ट पार्ट होगा। ठीक है, धन्यवाद।